खबर जयपुर से है। रोडवेज बस की चेकिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। अधिकार नहीं होते हुए भी फोरमैन ने चेकिंग की। टोंक डिपो की बस की चाकसू के पास चेकिंग की गई। फोरमैन नंद किशोर जाट ने बस की चेकिंग की। बस सारथी के 3 सवारी बेटिकट होने का रिमार्क लगाया। वीडियो में शराब के नशे में फोरमैन चेकिंग करता नजर आया। पूर्व में टोंक डिपो में ही प्रबंधक संचालन थे नंद किशोर जाट। कार्यवाहक मुख्य प्रबंधक प्रतीक मीणा ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। चेकिंग का अधिकार है या नहीं, कल रिकॉर्ड देखकर बताऊंगा। ये कोई नशा करके आया हुआ है, इसकी जांच की जाए और ये अमल सवारी दी क्या? उसको गरीबों को मार रहा है, गरीबों को मार रहा है। काशीराम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फोरमैन को चेकिंग का अधिकार है कि नहीं है, पहला सवाल तो काशीराम ये। दूसरा, मैं तो ये कह देता हूँ चेकिंग का अधिकार है, ठीक है, मान लेता हूँ आपके जवाब आने से पहले, लेकिन शराब पीकर चेकिंग का अधिकार किसने दिया? अगर इसने शराब पी हुई है तो काशीराम मामला क्या है पूरा बताइए। जी देखिए सुमित, नियम ये है कि रविवार को केवल विभाग के मुख्य प्रबंधक ही चेकिंग कर सकते हैं। और ये जो कर्मचारी हैं फोरमैन हैं, इससे पहले प्रबंधक संचालन के पद पर थे ये टोंक डिपो में, तो ऐसे में नियमानुसार तो इन्हें चेकिंग नहीं करनी चाहिए थी, जो कि रविवार को इन्होंने की है। और जैसे कि वीडियो में प्रतीत भी हो रहा है कि उन्होंने शराब के नशे में वो प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसा हमने जो कार्यवाहक मुख्य प्रबंधक हैं प्रतीक मीणा, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 3 सवारी का रिमार्क उन्होंने बस सारथी का लगाया था और ये किसके आदेश से गए थे ये अभी जांच का विषय है। और जो कर्मचारी जिसकी रिमार्क लगाया गया है उसका बिहेवियर की और साथ ही जो नंदकिशोर जाट जिन्होंने चेकिंग की है उसके बिहेवियर की जांच की जा रही है। और इसमें एक प्रथम दृष्टया जो वीडियो है उसमें वो शराब के नशे में दिख रहे प्रतीत हो रहे हैं, तो इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। और किस अधिकार से वो गए थे इसके मामले में उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड देख करके बता सकेंगे। नंद किशोर जाट नाम बताया जा रहा है इनका। अब शराब पी रखी है तो काशीराम मैं तो ये भी कह देता हूँ, हो सकता है किसी ने इन्हें ऑर्डर दिया भी कि नहीं दिया, 4 घूंट अंदर गई और खुद पहुंच गए चेकिंग करने। इनका इतिहास क्या कहता है? देखिए इनके ऊपर पूर्व में भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। जब ये डीडबाना डिपो में थे तो वहाँ पर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के, राजस्व नुकसान पहुंचाने के रोडवेज को इस तरह के आरोप लगे थे। उसकी जांच हुई थी, उस मामले में ये दोषी अब हालांकि सिद्ध नहीं हुए, लेकिन इनके खिलाफ जांच जारी है, बताया जैसा जा रहा है। और अब क्या एक्शन लिया जा सकता है इनके खिलाफ? देखिए अगर ये नियमानुसार दोषी पाए जाते हैं तो रोडवेज प्रशासन अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। जो टोंक डिपो के मुख्य प्रबंधक हैं उनकी तरफ से इसे इनिशिएट किया जाएगा। और ये रविवार का जो कि मामला है, और रविवार को जिस तरह से चेकिंग के अधिकार जो है केवल मुख्य प्रबंधकों को दिए हुए हैं और उसके बावजूद अगर ये चेकिंग कर रहे हैं तो ये नियमों के विपरीत है। और इसी बात को लेकर रोडवेज प्रशासन द्वारा टोंक डिपो प्रबंधन द्वारा जाँच की जा रही है। ठीक है काशीराम, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, नशे में धुत ये साहब पहुंच गए चेकिंग करने और बिना अधिकार के।